Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 12. हम चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों के नजरिए के बारे में जानते हैं। इसके पार्ट 3 में हम प्रेजुडिसेस यानी नेगेटिव एटीट्यूड्स मतलब जो हमारे गलत नजरिए होते हैं किसी भी एक ग्रुप के लिए, उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं और इन प्रेजुडिसेस को कैसे हम संभाल सकते हैं, इनके बारे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजुडिसेस क्या होते हैं। So prejudices की definition है prejudices are examples of attitude towards a particular group यानी कि एक तरह का attitude ही होता है यानी नजरिया होता है। They are usually negative जो कि negative होता है। For example अगर हम अपने क्लास में एक समूह एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम ये सोचते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो हमारा प्रेजुडिस है यानी कि हम उस ग्रुप के हर एक सदस्य के बारे में यही राय रखते हैं, भले ही कोई सदस्य उसमें से अलग हो और वो पढ़ने में अच्छा हो। प्रेजुडिस जैसे एटीट्यूड के हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे पहले, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और एफेक्टिव। उसी तरह से प्रेजुडिस के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन होती है अ स्टीरियोटाइप इज अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। All members belonging to this group are assumed to possess these characteristics. यानी कि स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में होता है, इसीलिए हम इसे कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। स्टीरियोटाइप वो चीज होता है जो हम किसी एक समूह के बारे में अपने दिमाग में विचार बनाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इस समूह का हर एक सदस्य के पास यही फीचर्स होंगे, वो ऐसा ही होगा। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्लासरूम में एक समूह है जिसके कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तो हम ये स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि इस समूह के सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, यानी कि उस समूह का जो भी सदस्य होगा हम उसके बारे में यही सोचेंगे कि ये इंसान पढ़ने में अच्छा नहीं है। इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे फीचर्स ऐसी क्वालिटीज होती हैं लोगों की जिनको हम नेगेटिव बताते हैं और वो फीचर्स नहीं होने चाहिए। इसी वजह से हम नेगेटिव एटीट्यूड अपने दिमाग में बना लेते हैं, उनके प्रति नेगेटिव हमारा नजरिया रहता है। इसका जो प्रेजुडिस का अफेक्टिव कंपोनेंट होता है उसका मतलब होता है डिसलाइक और हेट्रेड। अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशनल, इमोशनल मतलब हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ। तो जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को नेगेटिव वे में देखते हैं, उसके प्रति हमारा बुरा नजरिया है, तो सिंपल सी बात है कि हम उस ग्रुप को अच्छा नहीं मानेंगे, हमें वो पसंद नहीं आएगा, हमें उस ग्रुप से नफरत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इस तरह से रहती है, तो इसीलिए हमारा जो उनके प्रति प्रेजुडिस है यानी नेगेटिव एटीट्यूड, उस वजह से उनके प्रति हमारे अंदर नफरत या उनको ना चाहने वाली अ, इच्छा पनपती है। परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस समूह का हर एक सदस्य वैसा ही हो। ज़रूरी नहीं है कि हर हिंदू अच्छा हो, हर मुसलमान अच्छा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए हर एक सदस्य की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हमें उसको एक समूह की तरह स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से नफ़रत पैदा होती है। प्रेजुडिस का बिहेवियरल कॉम्पोनेंट होता है जब हम किसी इन समूह के बारे में अपना गलत नजरिया बना लेते हैं, हम उसे नेगेटिव एटीट्यूड की तरह देखते हैं, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, यानी कि हम उसे उतना लेवल का इक्वल स्टेटस नहीं देते हैं, हमें लगता है कि वो इंसान बुरा है या हम उसे हमेशा बुरा ही समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं रेस और सोशल क्लास या कास्ट के तरह से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, यानी कि हम बोलते हैं कि इस कास्ट का इंसान अच्छा नहीं है, इस कास्ट का इंसान अच्छा है। तो हम कास्ट के नजरिए से इंसान को उस कास्ट के समूह में देखते हैं, उसके प्रति गलत नजरिया अपने दिमाग में बनाते हैं, इसी वजह से हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। प्रेजुडिस जरूरी नहीं है
कि डिस्क्रिमिनेशन ही लाए। कभी कभी हमारे गलत जो विचार होते हैं वो हमारे दिमाग में एज इट इज रहते हैं, हम उसके द्वारा किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। और कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन बिना प्रेजुडिसेस के भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो बॉस उसके प्रति कोई प्रेजुडिस नहीं रखता है, कोई उसका गलत नजरिया नहीं होता है, लेकिन तब भी कुछ क्वालिटीज की वजह से बॉस उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में उसको इक्वल स्टेटस नहीं प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जहाँ भी होते हैं वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं समूह के बीच में। डिस्क्रिमिनेट जब डिस्क्रिमिनेशन होता है मतलब बिहेवियर, तो उसको हम लॉ यानी कि हमारे कानून के द्वारा खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग और भावनाओं में गलत विचार पनपते हैं उसको नहीं बदला जा सकता जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि प्रेजुडिस आता कहाँ से है। जैसे कि हमने सीखा था कि एटीट्यूड कहाँ कहाँ से आता है, उसी प्रकार से प्रेजुडिस भी सीखे जाते हैं। पहला तरीका होता है लर्निंग, यानी प्रेजुडिस भी हम सीखते हैं, जैसे कि हम एटीट्यूड सीखते हैं एसोसिएशन से, रिवॉर्ड पनिशमेंट से, दूसरों को देखकर, समूह या ग्रुप हमारे समाज से देखकर सीखते हैं, या जो भी मीडिया से रिलेटेड हमें जानकारियां मिलती हैं उसके द्वारा हम प्रेजुडिसेस सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया ने किसी मुसलमान के बारे में बहुत उल्टी सीधी चीजें या किसी कास्ट के बारे में बहुत उल्टी सीधी चीजें डाली हुई हैं, तो हमारा भी उस कास्ट के प्रति गलत नजरिया बनने लगता है धीरे धीरे। जो हमारा परिवार होता है, हमारे सामाजिक समूह होते हैं, हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और सोशल मीडिया, ये प्रेजुडिस सिखाने में बहुत काम करते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान किसी समूह का मेंबर है, किसी समूह का सदस्य है, और वो समझता है कि मेरा समूह जो है वो सबसे अच्छा है और उसको अपने समूह से बहुत लगाव है, तो जब वो अपने समूह से बहुत लगाव दर्शाता है तो वो बाकी लोगों से उतना प्रेम या उतना अच्छापन नहीं जता पाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव एटीट्यूड फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट है स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग का मतलब होता है कि जब एक जो बड़ा ग्रुप है, मेजॉरिटी ग्रुप है, वो अपने दिक्कतों का सारा जो कसूर है वो छोटे ग्रुप के ऊपर डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हिंदुज्म मेजॉरिटी ग्रुप है और क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटी ग्रुप है। तो हम जो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदू ग्रुप अपने सारी दिक्कतों का जो बोझ होता है, जो ब्लेम होता है, वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर डाल देता है। इसको कहते हैं स्केपगोटिंग। जब ये माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर डाल देता है तो हमारा नजरिया उस माइनॉरिटी ग्रुप के लिए नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट, यानी कि लोग सोचते हैं जब किसी समूह के बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। अब इसका होता है कि बिना धुएं के आग नहीं लगती, यानी कि कुछ चीजें जरूर होंगी जिसकी वजह से लोग ऐसा कह रहे हैं, इसकी वजह से लोग नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि जिस ग्रुप के प्रति लोग नेगेटिव एटीट्यूड बना रहे हैं, कभी कभी वो ग्रुप खुद ही ऐसा बिहेव करने लगता है जिसकी वजह से लगता है कि वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों का जो ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है फीमेल्स का, कहा जाता है कि फीमेल्स अच्छा ड्राइव नहीं करती हैं। अब फीमेल्स अगर ये सोच के बैठ जाएं कि मैं अच्छा ड्राइव नहीं करती हूँ और वो गाड़ी चलाना ही नहीं चाहे, ना सीखें, या बंद कर दें, तो वो ऐसा प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि वो अच्छे ड्राइव कर सकती हैं। इसीलिए वो खुद से अपने नेगेटिव प्रेजुडाइज को वैलिडेट करती हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव प्रेजुडिस बनता ही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि प्रेजुडिस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स लाने का सबसे बहुत बड़ा जरिया होता है, जिसकी वजह से लोग दूसरों के प्रति, समूह के प्रति गलत विचार बना लेते हैं और ये उनकी नफरत में पनपता है। सबसे पहले तो प्रेजुडिस के कॉजेस या वो किस जगह से आया है ये जानना फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद प्रेजुडिस को मिनिमाइज करने का जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्रेजुडिस को सीखने के जो जरिए हैं उसको कम करना, इन एटीट्यूड्स को बदलना जिसकी वजह से पॉजिटिव एटीट्यूड्स आए। नैरो सोशल आइडेंटिटी, यानी जैसे हमने पढ़ा था कि किसी ग्रुप के अंदर अगर है हम और उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव है तो वो प्रेजुडिस क्रिएट करता है।
इसीलिए जो नैरो सोशल आइडेंटिटी है उसको कम करना चाहिए। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी कि जो लोगों के ऊपर प्रेजुडिस किया जा रहा है उन लोग को ऐसा समझाना चाहिए कि आप खुद से उस चीज को वैलिडेट ना करो, आप उसके विपरीत जाके खुद को प्रूव करो कि ये प्रेजुडिस गलत है। अब प्रेजुडिस खत्म करने की कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट है कि हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं अपने स्टीरियोटाइप को बदलने के लिए, ताकि उस प्रॉब्लम को कम किया जा सके। नेक्स्ट है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट को बढ़ाना, यानी कि फॉर एग्जांपल दो समूह हैं, एक समूह दूसरे के लिए प्रेजुडिस है, तो हमें उन दोनों के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करना चाहिए जिसकी वजह से उनके प्रेजुडिस खत्म हो सके। ये होता है डायरेक्ट बातचीत के द्वारा, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको खत्म करके और उनके बीच में जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उनको याद दिला के। ये तभी संभव है जब दो ग्रुप कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में मिले और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ना मिले, यानी वो दोनों एक दूसरे से समझौता करने के लिए राजी हों। नेक्स्ट है दो ग्रुप के बीच में जब क्लोज इंटरेक्शन या क्लोज संबंध होंगे तो उनके बीच में जानकारियां बढ़ेंगी, वो एक दूसरे को जान पाएंगे और प्रेजुडिस खत्म हो जाएगा। दोनों ग्रुप एक दूसरे के पावर यानी पावर और स्टेटस दर्जे में ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, सेम स्तर पर होने चाहिए। किसी भी समूह के अंदर हर एक सदस्य की खुद की पर्सनल आइडेंटिटी को ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि कंप्लीट ग्रुप आइडेंटिटी को। तब इंसान को लगेगा कि मेरा खुद का कोई वजूद है और वो दूसरों के लिए दूसरों को प्रेजुडिस नहीं करेगा। ये हो गए हैंड प्रेजुडिस को खत्म करने के तरीके। हमें किसी भी समूह या किसी भी सदस्य के प्रति गलत नजरिया नहीं बनाना चाहिए। अगर बन रहा है तो उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी समूह का हर सदस्य वैसा ही हो। अगर हम प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप और हेट्रेड को खत्म करने के स्तर पर आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हर जगह कुशलता रहेगी, खुशी रहेगी, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे की वैल्यू करना सीख जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।